जहां पर वीकेआई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की डूबने की सूचना थी। पानी निकासी की कोशिश लगातार जारी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद और रोते हुए परिजनों की तस्वीरें जरा देख लीजिए। और ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि आखिर कलेक्टर साहब आप है कहां पर। बेसमेंट में से पानी निकालने की कोशिश लगातार जारी। देखिए, लगभग पानी निकाला जा चुका है। 15 फीट से भी ज्यादा ये पूरा बेसमेंट नजर आ रहा है, जहां की इसकी हाइट है। और वो लोग सो रहे होंगे जिसको ये खबर नहीं होगी कि आज इतनी तेज बारिश होगी और हमारे लिए प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की होगी कि हम खुद इस बेसमेंट से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब जरा सोचिए कि अभी पुष्टि नहीं हुई है, और अगर ये खबर सच्ची निकली कि बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, क्या वो जवाब दे पाएंगे? क्या वो जिम्मेदारी ले पाएंगे? अब देखिए, रोते बिलखते परिजनों की तस्वीर, टेंशन में बाकी ग्रामीण, बाकी पड़ोसी भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ये परिजनों के रोते की तस्वीर, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लोगों को, हमारे अपनों को बचा लीजिए। मौके पर हमारे सीनियर रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा मौजूद है। सत्यनारायण, जरा अपडेट कीजिए, जानकारी दीजिए, क्योंकि परिजनों की स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि वो रो रहे हैं, उनके अपने नहीं मिल रहे। हम देखिए, 3 व्यक्ति इस जो बेसमेंट है इसके अंदर डूबे हैं। ये जो बेसमेंट दिखाना चाहेंगे आपको, ये काफ़ी गहरा बेसमेंट है। करीबन सतह से अगर बात करें तो 40 फीट गहरा ये बेसमेंट है। इस बेसमेंट के अंदर 4 लोग फंसे थे। 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया पूनम, लेकिन 3 इसके अंदर अभी मौजूद है। ये माना जा रहा है कि तीनों के शव अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक एसडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ मौजूद है। उनको शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास के जो घर हैं उनको एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया है, जिससे कि और कोई हादसा न हो। सिविल डिफेंस के जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि अगर किसी व्यक्ति की जान बची हो तो उसको यहाँ पर बचाया जा सके। देखिए, पुनः काफ़ी निचला इलाका है। जयपुर शहर का विश्वकर्मा थाना इलाका काफ़ी निचला इलाका होने के चलते यहाँ पर ये हादसा हुआ है। रोड नंबर 17 का पूरा पानी यहाँ भर गया था। उसके बाद में लगातार ये देखिए, जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर के जरिए ये पानी निकाला गया है। खुद हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करिए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ घटना के बाद जानकारी मिली। सर, क्या कुछ सूचना आई थी? फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? साहब, क्या कुछ जानकारी आई थी? ये सुबह 6, साढ़े 6 बजे सूचना मिली थी कि पानी मकान में भरने से, बेसमेंट में भरने से लोग उसमें दबे हुए हैं। इस पर हम लोग यहाँ पर आए, सारा देखा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, ये सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। कितने व्यक्ति अंदर होने की संभावना है सर? इसमें 3 जने अभी अंदर होने की संभावना है। इसमें एक बच्ची है 5 साल की, और एक लड़का और एक लड़की, वो जवान उम्र के हैं। तो क्या लगता है जो बच्चे हैं, क्या जीवित होने की संभावना उनके भी? लगता तो नहीं है, क्योंकि पूरी रात से बारिश हो रही है। अभी देखते हैं, अभी पानी निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा। कितनी उम्र बताई जा रही है बच्चों की और बड़ों की? बच्चा तो 6 साल का है और 2 मेजर है। तो देखिए, काफ़ी गंभीर घटना है। बच्चा 6 साल का लड़का है और 2 मेजर हैं। तो देखिए, पूरी गली के अंदर एक गमगीन माहौल है। जो माहौल यहाँ का है, काफ़ी गमगीन माहौल है। एक रात की बरसात ने पूरे जयपुर शहर को इलाके लग दिया। ये शायद जिम्मेदारों को देखना होगा पूनम की, ये जो घटना हुई है एक रात की बरसात है। अगर ये बरसात अनवरत जारी रहे तो कहीं ना कहीं पूरे जयपुर शहर के अंदर जल जाए। हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिरकार क्या घटना हुई। हर छतों के ऊपर लोग खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं उन तीनों के शवों को बाहर निकालने के लिए, और पुलिस के जवान लगे हुए हैं जिससे कि शवों को बाहर निकाला जा सके और मौके पर कंट्रोल किया जा सके। पूनम, सत्यनारायण, पानी कितना निकल गया, एक बार बेसमेंट की तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए, और जो टीम लगातार तैनात है वो भी एक बार जाने की कोशिश कीजिए, और कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद है, इसे लेकर अपडेट कीजिए। बिल्कुल पूनम, देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको जो यहाँ पर मौके पर मौजूद स्थिति है। जो मकान है, मकानों की स्थिति दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो मकान है, उस मकान के नीचे बेसमेंट बने हुए थे और बेसमेंट के अंदर पानी भरा, और जब पीछे से पानी आया तो पानी बढ़ता ही चला गया। यानी कि धरती से करीबन 40 फीट नीचे बेसमेंट बने हुए हैं। पता नहीं ये लोग सांस में कैसे लेते होंगे, लेकिन जब पानी बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद में
यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक बच्चा था, 2 मेजर थे, तीनों पानी में अटक गए और उसके बाद में शायद वो दम तोड़ चुके हैं, क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है और सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो भी शायद अंदर जाने से कतरा रहे हैं। हालांकि जवान पानी में उतर चुके हैं, कोशिश की जा रही है तीनों को सब बाहर निकाले जाने की। चारों तरफ गमगीन माहौल है, लोग एकत्रित हो चुके हैं और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, जिससे कि तीनों के शवों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इस बेसमेंट में जो पानी भरा हुआ है उसको समय रहकर बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर पानी बाहर नहीं निकाला गया तो थोड़ी देर पश्चात जो आसपास के मकान हैं वो भी ढहने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तीनों के शवों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। पूरी जानकारी लेंगे, तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वीकेआई इलाके का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक इलाके में बेसमेंट में पानी घुस गया है। पानी निकाला जा रहा है क्योंकि यह माना जा रहा है कि 3 लोग डूबने से अपनी जान गंवा चुके हैं। सत्यनारायण शर्मा हमारे सीरीज स्पेशल रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, अभी आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि कुछ देर पहले जब आपने वहां की तस्वीरें दिखाई थी तब भी पानी निकालने की कोशिश जारी थी, पानी निकला नहीं था। बताइएगा कैसी स्थिति है वहां पर अभी? पूनम, देखिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और जो पानी निकालने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, लेकिन अभी तक पूरा पानी निकला नहीं गया है, क्योंकि 40 फीट नीचे तक ये बेसमेंट पूनम है। तो माना जा रहा है कि करीबन 2 से ढाई घंटे इस पानी को बाहर निकालने में चाहिए। और ये देखिए सिविल डिफेंस की और एसडीआरएफ की टीम इसके अंदर लगी हुई है, जुटी हुई है। हालांकि 2 गोताखोरों को अंदर भेजा गया है। 2 गोताखोर जो अंदर गए हैं वो शायद जब शव है, एक 6 साल का बच्चा है, 2 मेजर है, उन तीनों के शव निकालने के लिए अंदर गोताखोरों को भेजा गया है, जिससे कि वो शव बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये देखिए जो गहराई है कि करीबन 40 फीट से ज़्यादा की गहराई है। 2 गेट तोड़े गए हैं। 2 गेट तोड़ने के पश्चात जो पानी है उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगे और पीछे से 2 ट्रैक्टर लगाए गए हैं, जिससे कि पानी को बाहर निकाला जा सके। हालांकि पूरी ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप पास में, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का सहारा बिल्कुल इस बेसमेंट का है। तो ऐसे में इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने के आसार है। करीबन इससे सटी हुई करीबन 3 से अधिक जो बिल्डिंग हैं वो गिरने के आसार है। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टि से लोगों को यहाँ पर दूर हटाया गया है। लेकिन कौतूहल का विषय ये है कि अभी तक जो तीनों के शव हैं वो बाहर निकाला नहीं जा सका है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदार भी ये बात मानते हैं कि हाँ गलती तो हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा बेसमेंट में लोग रहते हैं और इनको शायद आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मजदूर वर्ग यहाँ पर हैं, क्योंकि बीकेआई विश्वकर्मा औद्योगिक एरिया है। तो ऐसे में इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो अधिकतर मजदूर काम करते हैं वो यहाँ पर किराए पर रहते हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि मकान किसका है और मकान इसका उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूर्ण हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये जो अंदर है उसके नीचे भी पानी भरा हुआ। बेसमेंट करीबन 2 सीढ़ियाँ जाने के बाद में बेसमेंट दिखाई देता है। एक पट्टी यहाँ पर गिर चुकी है और जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में सिविल डिफेंस की टीमों को हेलमेट के द्वारा और अन्य जो सुरक्षा उपकरण हैं उनके द्वारा अंदर भेजा गया है। 2 गोताखोर भी इसके अंदर गए हुए हैं, जिससे कि तीनों के शव निकाल कर बाहर लाया जा सके और एक बार स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। पूनम, सत्यनारायण, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी है, आप बिल्कुल वहां बेसमेंट तक गए हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। एक बार और अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिएगा। साथ में एक बार फिर से उन 3 लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है उनकी उम्र बताइएगा। कौन कौन वो लोग हैं जो डूबने से जिनकी मौत हो गई है? पूनम, देखिए एक तो 6 वर्षीय बच्चा बताया जा रहा है, दूसरा एक उनका करीबन 72 वर्षीय उनके जो दादा हैं वो बताया जा रहे हैं, वहीं एक 40 वर्षीय पिता बताए जा रहे हैं। तो 3 जो मौत हुई है यहाँ पर, तीनों की उम्र हमने बताई आपको। 6 वर्षीय बालक है, उनके पिता है और उनके दादा हैं, यानी कि 3 व्यक्ति यहाँ फंसे हुए थे जो कि दम तोड़ चुके हैं और एक व्यक्ति को सकुशल निकाला जा चुका था, उनको अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उनका जीवन खतरे से बाहर है, यानी कि वो एक जान बचाने के अंदर प्रशासन सफल हो चुका है। फिलहाल देखिए जो बेसमेंट है उसका पानी निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें और तेजी लाई गई है और आसपास के क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो काफी गुस्से भी है वाकई में। और वैसे भी देखा जाए तो पूरी तरीके से इनलीगल है ये।
तो देर रात हुई बारिश से जयपुर बन गया है जलपुर। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। राहत के साथ आफत की तस्वीरें सामने आ रही है, साइड इफेक्ट की तस्वीरें सामने आ रही है। चलो आपको लेकर चलते हैं 22 गोदाम जहां पर दीवार ढहने की जानकारी। हमारे सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित मौके पर मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। भारत, आप अभी मौके पर मौजूद है, जरा बताइए कि कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, कोई इस तरह की आशंका तो नहीं जताई जा रही कि कोई नीचे दब गया है? किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है अभी? तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रुक रुक कर अभी भी बारिश हो रही है, नेटवर्क इशू चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर जरा देख लीजिए, वहीं से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर दीवार ढह गई है, रास्ता पूरे तरीके से बाधित हो गई। 22 गोदाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कई जगहों को वो एक साथ लिंक करती है 22 गोदाम। हमारे सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। भारत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, दीवार ढह गई है 22 गोदाम के पास। ये कौन सा इलाका है 22 गोदाम का और अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? लोगों को खासी परेशानी हो रही होगी इससे। देखिए बिल्कुल पूनम, जिस प्रकार से देर रात से जो बारिश चल रही है उसके बाद कई जगह इस प्रकार के हादसे देखे गए हैं जहां पर दीवार सहित मकान ढहने की सूचना है वो यहां पर आ रही है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है सहकार मार्ग के ठीक पास में, जहां पर एक सरकारी महकमे की जो दीवार है, करीब 15 फीट जो दीवार है वो यहाँ पर टूटी है। गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई वाहन है वो यहाँ से नहीं गुजरा, जिससे किसी प्रकार का कोई हादसा है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कल देर रात से जिस प्रकार की जो बारिश बन रही है वो कहीं ना कहीं आफत बनकर यहाँ पर उभरी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो दीवार का जो मलबा है वो पूरी तरह से अब सड़क पर आ चुका है, जिससे जो आवागमन है वो यहाँ पर खासा बाधित हो चुका है। आप सामने देख सकते हैं ये सहकार मार्ग रोड है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और सहकार मार्ग रोड के ठीक पास में ये दीवार है, जो दीवार करीब 15 से 20 फुट है और करीब 30 फुट चौड़ी ये दीवार है, जो तेज बारिश के चलते यहाँ पर टूटी है। गनीमत ये रही है कि किसी प्रकार का कोई हादसा है वो यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हादसा होने के बावजूद भी जो अधिकारी है, क्योंकि ये दीवार सरकारी महकमे की है, और सबसे रोचक बात यह कि ये पहले ही मर्तबा नहीं है जब ये दीवार गिरी है। पिछली बार भी जब बारिश आई थी पिछले साल, तब भी ये दीवार है वो यहाँ पर गिरी थी। तो कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता पर जो इस दीवार को बनाने वाले हैं उन पर ये सवाल खड़ा होते हैं, आखिर किस प्रकार का मटेरियल है वो इस प्रकार की दीवार बनाने में यूज है वो यहाँ पर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हादसे हैं वो इसके लिए भी जिम्मेदार है कि इनमें जो काम होता है, जो गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम यहाँ पर नहीं होता है, जिसके पास थोड़ी सी तेज बारिश में इस प्रकार के हादसे हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जी पूनम, बिल्कुल। और ये रास्ता पूरे तरीके से बाधित हो गया है और पानी भी यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर पानी यहाँ पर भर जाएगा तो और ज्यादा दिक्कत होगी। हो सकता है कि लोगों को दिखे बिना इतना ज्यादा पानी यहाँ पर भर जाए, तो कैसे कोई यहाँ पर अवेयर रहेगा, जागरूक रहेगा? कोई जिम्मेदार आपको वहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल पूनम, इस रोड की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि करीब 20 फुट चौड़ा ये सड़क मार्ग है जो कि सीधा सहकार मार्ग से लिंक करता है। लेकिन अब देखिए जो दीवार गिरी थी और उसके बाद जो दीवार का जो मलबा है ये पूरी तरह से सड़क पर आ चुका है। तो जो 4 पहिया वाहन है वो यहाँ से निकल नहीं सकते, पूरी तरह से ये जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है। कुछ वाहन यहाँ पर आए थे लेकिन उनको बैरक लौटना पड़ा क्योंकि दीवार का जो मलबा है पूरी तरह से सड़क पर आ चुका है। सरकारी महकमे की ये दीवार है और निश्चित रूप से सरकारी उच्च अधिकारी उनको ये जो मामला है पूरी तरह से संज्ञान में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस मलबे को हटाने के कोई प्रयास है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं। भारत, आपसे